अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान एंड हेलो कोयटा। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारी एक रेसिपी है वो सिंधी एक डिश है, इसको तरीत बोलते हैं। इसमें ये है कि आप चिकन, बीफ या मटन कुछ भी ले लो। फिर उसके बाद जनाब आपने जो रोटी बनाई होती है घर की या रात वाली रोटी हो, कुछ भी हो, उसको आपने ऐसे टुकड़े टुकड़े करने हैं, पीसेस करने हैं। आपने मसाला उसी तरह बनाना है जैसे आप कौरमा बनाते हैं या कढ़ाई बनाते हैं या कुछ और गोश्त की डिश बनाते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से मसाले डालकर भून लेना है। टमाटर उसमें अच्छे खासे रखिए। यहाँ पे अपने घर के अफराद के हिसाब से मैंने रोटी को टुकड़े टुकड़े कर लिया है और ये यहाँ देखें अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। खूब तड़पा लिया मैंने हर चीज़ को कढ़ा के अंदर। फिर जो है इसमें पानी डाला मैंने। फिर इसके बाद में कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये रोटी डालेंगे और देखेंगे कि क्या ये पानी कम तो नहीं है। किसी को ड्राई पसंद होती है, किसी को थोड़ी सी जूसी पसंद होती है। मेरे बच्चों को थोड़ी जूसी पसंद है, तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है। सीख के बस उंगलियां चाटते रह जाएं। आगे जो है मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि अक्सर जो है चिंगम चिपक जाती है या जो वैक्स होती है, हेयर वैक्स या हेयर वैक्स जो होती है, अब मैं क्या ही डिटेल में जाऊँ, वो गिर जाती है, चिपक जाती है फर्श पे, किसी बर्तन पे, कहीं पे भी। तो उसको निकालने का तरीका एक मैजिकल पाउडर है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि ये कौन सा मैजिकल पाउडर है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझसे पूछिए। यकीन कीजिए मिनटों में ये निकल जाती है। पहले मैंने इसको बर्तन मांजने वाले मांझे से रगड़ा रगड़ा रगड़ा, वल्लाह ये नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर वो मैजिकल जादुई पाउडर डाला है, वैक्स ने कहा भागो यहाँ से, जान छोड़ो वही बर्तन की, वरना ये बंदी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। फिर मैंने अपने खूबसूरत से ट्रे को अच्छे से साफ़ किया, हल्के हाथों से रगड़ा, ज़्यादा फोर्स ना लगाया करें। ख़ास तौर से मेरे जितनी जो ख़वातीन हैं उनको अपने जोड़ों पर तरस करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसको बर्तन मांजने वाले मांझे से अच्छे से रगड़ा और लेमन मिक्स डाल के और अच्छे से पानी से मैंने अपने ट्रे को धो लिया। माशाल्लाह से चमक गया बिल्कुल। ये मैजिकल पाउडर ऐसा है कि आपकी हर बर्तन को चमका देगा। आपके तमाम जितने भी बर्तन हैं, जितने फ़र्श हैं, अच्छा ये जो वॉशरूम के किचन टाइल्स के जो फ़र्श है ना, ये उसको भी चमका देगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहती हैं कि ज़िंदगी आसान हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस मैजिकल पाउडर का नाम आपको जानना है या नहीं। चैनल मेरे का नाम है माय डेली लाइफ डायरीज़। अगर आपको पसंद आता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं पसंद आता तब भी बोर होने से अच्छा है कि मेरा चैनल यार देख लिया करो। क्या पता आपको कोयटा की खूबसूरती देखने को मिले। यहाँ पे आपको ट्रे की शक्ल नज़र आ गई है कि कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा चमक गया है। इसके अलावा मैंने अपना किचन धोकर साफ़ कर लिया था। सफाई तो किचन की सारा दिन चलती रहती है। कोयटा का मौसम बदल रहा है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगले महीने से मेरे ख़्याल से कोयटा में हीटर्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम गए थे अपनी बहना के घर और वहाँ पे उसने चाय के साथ सर्व की थी हमें यम्मी सी चाट। हर एक की अपनी रेसिपी, हर एक का अपना जायका होता है। बहुत अलग सी एक चाट थी, बड़ा मज़ा आया। अच्छा ये जो है मैं एक गुलदान लेकर आई थी, वास लेकर आई थी, बहुत सस्ते में मुझे पड़ा था, सेकंड हैंड में लाई थी। लेकिन पिंक कलर मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने उसका जायज़ा लिया फूल डाल के कि ये कैसा लगता है। मैंने सोचा इसको कुछ और कपड़े पहनाए जाएँ, यानी कि इस पर कुछ और कलर कर लिया जाए जो हमारे घर की थीम से। इसका एक और भाई गुलदान भी मौजूद है मेरे गेस्ट रूम में, तो मैंने सोचा इसके साथ उसकी मैचिंग करवा देते हैं ताकि ये ख़ुद को यतीम यतीम ना समझे। ठीक है, ताकि ये अपने अपने लगें, इसलिए मैंने इसको गोल्डन कलर कर लिया था। फिर मैं गुलदस्ते लेकर आई थी कुछ आर्टिफिशियल फूलों के, जो कि मुझे बड़े पसंद है। ये जो गोल्डन कलर का स्प्रे है ना, ये 24 घंटे पूरा साल 12 महीने मेरे घर में पड़ा ही रहता है। मुझे बड़ा ही कोई शौक़ है गोल्डन कलर से, बड़ा ही मुझे इश्क है। यूँ कहें कि गोल्डन ऑब्सेस्ड बंदी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है गोल्डन कलर। और कंट्रास्ट में वो भी, ऐसा नहीं कि हर चीज़ मेरे घर में बस गोल्डन गोल्डन ही नज़र आएगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल हमने इसको जनाब सुनहरे सुनहरे कपड़े पहनाने के बाद, इसका हुलिया चेंज करने के बाद देखा, बड़ा ही खुश नज़र आ रहा था ये गुलदान। बिठाया तो मैंने दोनों को दूर दूर, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर था, इसको मैंने मुकम्मल गोल्डन कर दिया। बड़ा ही सोहना लग रहा था, बहुत सोहना लग रहा था। बहुत मज़ा आ गया जब मैंने इसके अंदर फूलों की अरेंजमेंट की, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों। मैं आपको लास्ट में उसकी पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगी। इसको बड़े आराम से मैंने स्प्रे किया, लेकिन इतना ख्याल रखें
कि जब भी आप स्प्रे करते हैं ना, नीचे से कोई चादर मतलब कोई कपड़ा कोई एक्स्ट्रा या इंग्लिश अखबार ज़रूर बिछाएं। मेरे घर में उर्दू अखबार आता है और मेरा दिल गवारा नहीं किया कि यार मैं उसको फ़र्श पे बिछाऊँ अखबार को। उसमें जगह जगह अल्लाह का रसूल का नाम होता है, जैसे कि हम मुसलमान भाइयों के नाम होते हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद वारिस, अब्दुल्ला, तो ये तो वो। मेरा दिल गवारा नहीं करता है कि नाम की बेहुरमती हो, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ़र्श की रगड़ाई भी कोई ना कोई टिप टोटका ढूंढ के कर ही देंगे। बड़ी मुश्किल से इसके दाग गए थे स्प्रे पेंट के, लेकिन मैंने उसको साफ़ कर लिया था। औरत में घरदारी ना हो, सलीका ना हो तो वो औरत नहीं होती। जिस तरह कहते हैं ना कि जो लाहौर नहीं आया तो जम्मिया ही नहीं, जिस औरत में सलीका नहीं वो जम्मी ही नहीं। अपनी बच्चियों को हमेशा सलीका सिखाएं, उनको घरदारी सिखाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाएं, लेकिन अल्लाह की कसम उनको कुकिंग आनी चाहिए, उनको घरदारी आनी चाहिए, वरना बच्चियाँ बड़े मुश्किल टाइम देखती हैं, क्योंकि सास ससुर जो है ना तालीम से ज़्यादा घरदारी को देखते हैं। आज की मेरी टिप यही थी। अगर मेरी वीडियो मेरी बातें अच्छी लगी, पसंद आई है तो मेरा चैनल यार ज़रूर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट लाजमी करना। बाकी मैं